आज अष्टमी की सुबह है। आपको पीछे घड़ी दिख ही रहा होगा। अभी सुबह के 5 बजे थे तो मैं नहा के तैयार हो गई थी क्योंकि बहुत दिनों से मेरे घर में पूजा नहीं हो रही थी। हमारे परिवार में हमारे एक प्रियजन का स्वर्गवास हो गया था तो उनके लिए हम लोग कुछ छुतक रखा जाता है। तो 10 दिन के छुतक के बाद 13वां दिन जाके हम लोग शुद्ध होते हैं। फिर अपने घर की पूजा पाठ या रसोई में कुछ अलग तरह का सामान बनता है। हर परिवार में इस तरह की दुखद घटनाएं तो होती रहती है, पर समय है जो हर घाव को भर देती है। तो आज महाअष्टमी था तो मंदिर की सफाई भी करनी थी। तो पहले सभी देवी देवताओं को मैंने उनके आसन से नीचे रख लिया क्योंकि पूरी मंदिर की सफाई करनी थी, आसन सारा चेंज करना था। सारे भगवान जी को भी मैंने गंगा जल से स्नान कराया। मैं तो कुंभ नहीं गई थी, पर कुंभ से जल मुझे बहुत सारा मिल गया था। तो संगम के जल से ही सारे भगवान जी को स्नान कराई, सबको शुद्ध की, सबको वस्त्र पहनाई। चैत्र नवरात्रा का भी बहुत महत्व है। मेरे आस पड़ोस में बहुत ने व्रत किया था, रोज पूजा आरती होती थी, पर मेरा तो पूजा बहुत दिन से बंद था और इस नवरात्रा में मैं व्रत नहीं करती हूँ। माता जी की अच्छी से पूजा करती हूँ जितना मेरे से संभव होता है। और अच्छे से इत्र स्नान मैं माता जी का करवा रही हूँ। इत्र से जब आप किसी भी पीतल की मूर्ति के ऊपर अच्छा से रगड़ते हैं तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो उसमें चमक आ जाती है, दूसरा इसमें जो खुशबू रहती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। आज उनको जो मैं वस्त्र धारण करवा रही हूँ वो बिल्कुल नया है। वही होता है ना, जैसे माँ की इच्छा होती है वही होता है। ये मैं कब से लाई हुई थी और सोची थी कुछ शुभ दिन होगा तो उन्हें पहनाऊंगी, पर पता नहीं क्यों जब मैं वस्त्र निकाल रही थी तो मैं इसको नहीं निकाली, मैं कोई दूसरा वस्त्र निकाल के रखी थी। पर जैसे मैंने इसे पहनाना स्टार्ट किया कि उसकी डोरी टूट गई। इसलिए कहते हैं ना, माँ की जो इच्छा होगी वही होगा, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। बहुत दिनों बाद जब पूजा कर रही हूँ तो बहुत ही एनर्जी फील होता है, पूरे घर में एनर्जेटिक फील होता है। चारों तरफ दिया, अगरबत्ती, सुगंधित फूल सब लगा दी ताकि घर में भी एक पूजा का माहौल बना रहे और पूरा घर एनर्जी से भरा हुआ रहे। और बिल्कुल लास्ट में ये मैंने धूप जलाया, इससे पूरे घर में एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है। और मैं जैसा बताई कि मेरे आस पड़ोस में बहुत अच्छी तरह से नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, तो आज सामने हमारी एक आंटी रहती है, उन्होंने भजन का प्रोग्राम रखा था। और आज है नवमी। नवमी को कैसे मैंने सेलिब्रेट किया, चलिए पूरा सुबह से लेके शाम तक को आपको रूटीन बता देती हूँ। तो ये सुबह का टाइम था, घर की पूजा को ख़त्म किया और मैं तैयार हो रही हूँ बाहर मंदिर जाने के लिए। सुबह सुबह तैयार होने में ना बहुत ही एनर्जी फील होता है। और मंदिर जाना था तो लगा कि चलो साड़ी पहन लेते हैं, बहुत दिनों से साड़ी भी नहीं पहनी थी। जब भी कभी लो फील करें ना या कभी मन अच्छा ना लगे तो खूब अच्छे से तैयार हो जाइए, ऑटोमेटिक एनर्जी वापस आ जाती है। तो मैं तैयार हो गई अब जाने के लिए। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चल दिए। ये मंदिर काफ़ी दूर है, हनुमान जी की मंदिर है, गांव में जाकर यह मंदिर बसा हुआ है। कहीं भी जाना हो, खास स्पेशली मंदिर, तो सुबह का टाइम ही मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम हम एनर्जेटिक भी रहते हैं। ज्यों दिन ढलते जाता है भूख भी लगना शुरू हो जाती है और एनर्जी भी लो हो जाती है। तो हम लोग पहुंच गए मंदिर। पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, अब तो धीरे धीरे पूरे प्रांगण में मार्केट बैठ गया, काफ़ी भीड़ होने लगी, व्यवस्था भी बहुत अच्छी होने लगी। बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ आए हैं। रामनवमी है तो इसके लिए थोड़ी सजावट भी यहाँ ज़्यादा है। कभी कभी ना भीड़ भाड़ जगह सुनसान से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये भीड़ को देखने में भी बहुत मजा आता है। देखिए सब्जियां भी मिल रही है, तरह तरह के श्रद्धालु दिखेंगे। और ये हम लोग मंदिर के अंदर चले आए हैं।
तो इस तरफ है हनुमान मंदिर, ये स्वयंभू हनुमान जी हैं और ठीक उनके उल्टा साइड में ये राम जी का मंदिर है। तो भगवान की पूजा के बाद करने चले आए पेट पूजा। यहाँ का ये खमन और बड़ा पाव बहुत फेमस है, क्योंकि पहले यहाँ बहुत कम दुकान थी, तो यहाँ का बड़ा पाव और खमन खाने के लिए आदमी रुकते थे। पर अब तो बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं और मैंने देखी कुछ सब्जियाँ भी खरीदी है घर के लिए। गुजरात का बहुत ही फेमस नाश्ता खमन और चटनी और साथ में ये बड़ा पाव। अब मैं घर आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े को बदला और लग गई खाना बनाने के लिए, कि यदि मैं लेट करती तो बहुत लेट हो जाता, फिर लंच टाइम से भी ज़्यादा निकल जाता। तो जो मैं सब्जी खरीद के लाई थी उन्हीं की मैं बना रही हूँ। दूधी की सब्जी बना रही हूँ, दाल चावल, साथ में आलू का भुजिया भी। और ये चावल हैं, मेरे मिस्टर जी लेकर आए थे, बिल्कुल नया चावल है। किसी भी तरीके से बनाओ बिल्कुल गीला गीला हो जाता है। और दाल बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है, जब कुकर में तेल गरम हो उसमें डाल दी मैं राई, फिर थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ, सूखी लाल मिर्ची और भुना हुआ दाल पानी सहित डाल दी। अब ऊपर से डाल दूंगी नमक और हल्दी, देखिए सीटी लगवा दूंगी। एक सीटी में तो ये दाल हो जाएगी, फिर उस धनिया पत्ता से गार्निश कर दें। साथ में मेरी चावल भी हो गई थी। और ये मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। इसमें जो मैंने बड़ी डाला है वो मैं अमृतसर से खरीद के लेके आई थी। देखिए कितनी जतन से भी इसको बनाई, फिर भी ये गीला गीला जैसा दिख रहा है। और आलू का भुजिया अब मेरा लास्ट बनाना बाकी रह गया। थोड़ी ही देर में मेरी लंच तैयार हो जाएगी। मेरा पूरा लंच तैयार हो गया और ऊपर से डाल रही हूँ घर का बना हुआ घी। तैयार हो गया मेरा शुद्ध देसी खाना। गर्मा गर्म ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए मैंने अपने लिए कैसे सर्व किया है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं किचन आ गई चाय बनाने के लिए। देखिए मैं सर से क्या निकाल रही हूँ क्लिप, क्योंकि ये लगाने की आदत लगभग खत्म हो चुकी है। पता नहीं सर भारी भारी लग रहा था। जैसे ही मैंने स्टोव में दूध चढ़ाने के लिए गैस ऑन किया, पीछे से मेरे मिस्टर जी बोले कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, कुछ ठंडा बना सकती हो तो बना दो। तो घर में जो बचा कुचा चीज़ था ना उसी से बना रही हूँ। थोड़ा सा काजू बादाम और केसर को दूध में भिगो के रख दी, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो ज़्यादा तो वो सोख नहीं हो पाया। और 2 चम्मच चिया सीड को भी पानी में डाल के सोख करने छोड़ दी। 10 मिनट के बाद सबको डाल के पीस ली, मतलब चिया सीड को नहीं पूछी, जितना ड्राई फ्रूट्स था उन सबको पीस ली। और मेरे पास ये मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम रखा हुआ था तो उसे भी डाल के पीस दी, ताकि दूध में थोड़ा सा थिकनेस आए। और यदि फुल क्रीम दूध होगा तो और अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा ग्लास में पहले ले लिया आइसक्रीम और ये डाल रही हूँ मैं ऊपर से रोज सिरप। ये रूह अफ़ज़ा है। देखिए ठंड के कारण ये रूह अफ़ज़ा जम चुका था, मैं फ्रिज में रख दी थी। और ऊपर से मैंने ये दूध जो मिलाया है उसे डाल दी। तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था पीने में। और आइसक्रीम और चिया सीड की वजह से इसका टेस्ट थोड़ा बहुत फालूदा के जैसा लग रहा था। अब बातों ही बातों में शाम हो गया संध्या का टाइम। तो सुबह जो भी फूल मैं सामने लगाए रहती हूँ उन सबको उतार देती हूँ। और ये जितने भी अगरबत्ती के राख सब थे उन सबको भी झाड़ के जगह को मैं साफ कर दी। रोज की जैसे मेरी संध्या होती है वैसा ही मैंने आज पूजा किया। कोई खास पूजा नहीं था और कभी कभी थोड़ा बहुत भजन भी गा लेती हूँ। एक जगदम्ब तेरा सहारा है, तू ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया है, तू ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया। शैलजा स्कंद माता भवानी, भद्रकाली त्रिपुरारी मनाली, सर्वबुद्धि प्रदे अष्ट सिद्धि प्रदे